तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट शुड बी दी आइडियल बैकपैक फॉर यू फॉर ट्रैकिंग, क्योंकि महीना आ गया है नवंबर दिसंबर जनवरी एंड इन महीनों में अगर तुम्हें मौका लग जाए स्नो ट्रैक करने का तो भाई साहब मज़ा ही आ जाता है। तुम्हारे लिए बेस्ट बैकपैक क्या होना चाहिए ये एक उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि तुम कितना फ्रीक्वेंटली ट्रैक करने वाले हो और कितने दिन की ट्रैक करने वाले हो। देखो, कुछ भी डिस्कस करने से पहले सबसे पहली चीज़, अगर तुम फ्रीक्वेंटली ट्रैक नहीं करने वाले हो, तुम 1 या 2 ट्रैक करने वाले हो और तुम्हारी ट्रैक की ड्यूरेशन भी सिर्फ 1 या 2 दिन है, फॉर एग्जांपल खीरगंगा, त्रिउंड या फिर नागटिब्बा, तो चुपचाप करके अपने स्कूल का बैग लेके चले जाओ। कोई ज़रूरत नहीं है बैकपैक पे खर्चा करने की। अब डिस्कस करते हैं ये केस कि तुम मल्टी डे ट्रैक पे जाना चाहते हो बट जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है वो एक ही बार रहने वाली है, मतलब तुम बस एक बार इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो उस केस में हम कौन सा बैकपैक रख सकते हैं। देखो, उसके लिए हम लोग जाएंगे अमेजोन पे, ठीक है। कोई फैंसी ब्रांड्स में घुसने की ज़रूरत नहीं है अगर तुम्हें एक ही बार ट्रैक करनी है, ठीक है। मैं तो कहूँगा बेस्ट तरीका ये है कि अपने दोस्तों से रेंट पे लो। अपने किसी दोस्त को पकड़ो जिसके पास कोई रक्सैक पड़ा हो, चुपचाप उसके पास से बैकपैक उठा के लाओ और उसको यूज़ करो। बट अगर फिर भी तुम्हारे अंदर चुल है और तुम चाहते हो कि नहीं मेरे को तो नया बैग लेना है, तो हम जाते हैं अमेजोन पे। किसी बड़े ब्रांड पे जाने की ज़रूरत नहीं है, वाइल्डक्राफ्ट, डीकैथलॉन, कोई ज़रूरत नहीं जाने की। देखो, मैंने सिंपली बस अमेजोन पे सर्च किया रक्सैक बैग्स फॉर मैन, ठीक है, एंड बहुत सारे हमारे पास बैग्स आ गए हैं। इतना बड़ा बैग लेने की तुम्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक रूल होता है कि तुम जितना बड़ा बैकपैक लेके जाते हो ना, उतना तुम्हारा बैग भर ही जाता है। जैसे होता है ना कि इंसान जितनी सैलरी होती है उस सैलरी के हिसाब से अपने खर्चे एडजस्ट कर ही लेता है। तो अगर तुम बड़ा बैकपैक खरीदते हो ना, तो भले ही तुम 1 दिन के ट्रैक पे जा रहे हो, 2 दिन के ट्रैक पे जा रहे हो, तुम इतना सामान भर लोगे ना कि कोई कहना नहीं उस चीज़ का। तो बेस्ट चीज़ ये है कि जो तुम अपना बैकपैक है ना उसका साइज़ कम ही लो। मेरे हिसाब से 80 लीटर भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ये जो 80 लीटर लिखा हुआ है ये भी बहुत ज़्यादा है। अगर तुम 65 लीटर्स तक ले पाओ, मेरे हिसाब से तो बेस्ट बैकपैक ये वाला है, वाइल्डक्राफ्ट का 45 लीटर का। बट ये जो 45 लीटर का बैकपैक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है, मतलब जो हमारे स्कूल के बैग्स होते हैं ना वो भी ऑलमोस्ट लाइक 35-40 लीटर के होते हैं, तो ये उसी साइज़ का लगभग बैठ जाता है। तो मल्टी डे ट्रैक के लिए 45 लीटर हो सकता है थोड़ा कम पड़े तुम लोगों को। तुम चाहो तो ये 75 लीटर्स के बैकपैक को देख सकते हो। और मेरे हिसाब से ये ट्रैवोक करके जो कंपनी है ना, ये सही बैकपैक दे देती है, राइट, ठीक है ना। एंड मेरे ख्याल से तुम 50-60 लीटर तक जा सकते हो, ठीक है। 60 लीटर्स, आई थिंक दिस इज़ गुड। 60 लीटर्स का बैकपैक अपने आप में सफिशिएंट है। देखो भाई, मैं हूँ एक बनिया और मेरी हमेशा गोल ये रहती है किसी भी चीज़ को लेते टाइम कि तुम उस चीज़ से जितनी ज़्यादा हो सके वैल्यू फॉर मनी एक्सट्रैक्ट करो। नहीं समझे? समझाता हूँ। देखो, ये है एक सिंपल सा फॉर्मूला, मैथ्स है, मुझे पता है। जब तुम ट्रैकिंग की कोई वीडियो देख रहे हो तुम बिल्कुल नहीं चाहते कि तुम एक मैथ्स का कोई कॉन्सेप्ट समझो, बट समझो। सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि नंबर ऑफ टाइम्स यूज डिवाइड बाय प्राइस। तुम्हें इस फ्रैक्शन को जो है ना, तुम्हें इस फ्रैक्शन को मैक्सिमाइज करना है। कहने का मतलब ये है कि तुम्हें एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है कि तुम किसी चीज़ को सब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो और कम से कम उस पर प्राइस इन्वेस्ट करो। तो अब अगर तुम कह रहे हो कि नहीं यार मेरे को वाइल्डक्राफ्ट का बैग खरीदना है, ठीक है, और वो आता है 6,000 रुपये का बैग, तो 6,000 रुपये को जस्टिफाई करने के लिए तुम उसको कम से कम 60 बार तो यूज़ करोगे ना, तभी तो जाके 100 रुपये पर टाइम का उसका कॉस्ट आएगा। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही है कि तुम खरीदो कुछ भी बट उसको यूज़ मैक्सिमम टाइम पे करो। अब हम आते हैं सबसे बड़े वाले केस पे कि तुम मल्टी डे ट्रैक पे जाना चाहते हो, बहुत फ्रीक्वेंटली जाना चाहते हो। अब कौन सा बैकपैक यूज़ कर सकते हैं? अब देखो, अब तुम्हारे पास लिमिट्स बहुत ज़्यादा है। सबसे पहली चीज़ तो मैं कहूँगा कि चुपचाप डीकैथलॉन पे चले जाओ अगर तुम इंडिया में हो तो। इंडिया में डीकैथलॉन से बेटर कोई ब्रांड नहीं है वैल्यू फॉर मनी के लिए, किसी भी मतलब ट्रैकिंग इक्विपमेंट के लिए। वाइल्डक्राफ्ट वगैरह पे जाओगे, मुझे तो पसंद आता नहीं। देखो, वाइल्डक्राफ्ट सारी उसकी सिलाई उधड़ती रहती है, तो मुझे तो वाइल्डक्राफ्ट इतना कुछ पसंद आता नहीं है। मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि कौन सा बैग ले सकते हो, बट सबसे पहले कि उस बैग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, ये है मेरा बैग, ठीक है ना, डीकैथलॉन से लिया हुआ है, एंड दिस इज़ माय बैग। सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक ट्रैकिंग बैग की होनी चाहिए वो है ये वाली रॉड, ठीक है। तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि ये रॉड कितना ज़्यादा वेट को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करती है। मतलब मैंने इस बैग के अंदर आज तक कम से कम 10-10, 20-20 किलो का सामान लादा है, लिटरली लादा है, और मेरे शोल्डर्स पे कभी दर्द नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रॉड। ये रॉड क्या करती है, ये रॉड सारी
पूरे बैग के वेट को जो है ना हमारी हिप बोन पे डाल देती है, एंड उसकी वजह से क्या होता है कि वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है एंड तुम्हारे शोल्डर से चेस्ट पे कोई दर्द नहीं आता। बाकी पॉकेट्स कितनी हैं और सामान क्या क्या है बैग में, सीटी है नहीं है, स्ट्रैप्स कैसे हैं, वो कुछ इतना मेरे हिसाब से मैटर नहीं करता। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस बैग के अंदर एक रॉड होनी चाहिए जो कि उस वेट को डिस्ट्रीब्यूट करने में तुम्हारी हेल्प करे। बाय द वे, जो कमरा मेरा थोड़ा मैसअप हो रहा है ना, इस पर इतना ध्यान मत देना। जिस चीज़ के लिए वीडियो देख रहे हो उस चीज़ पर फोकस करो। देखो, अब अगर हम डीकैथलॉन पे आते हैं, ठीक है ना, तो बैग्स की अगर हम बात करें, मेरे हिसाब से ये वाला जो बैग है, ये जो एक रेंज है बैग की, इसके अंदर साइज़ के हिसाब से इसका प्राइस ऊपर नीचे होता है। जैसे एक ये वाला मॉडल हो गया, एक इसके अंदर यहाँ पे था, एक ये वाला हो गया, तो साइज़ के हिसाब से इसका प्राइस रहता है। मेरे हिसाब से दिस वन इज़ गुड अगर आप ज़्यादा पैसे भी नहीं लगाना चाहते हो एंड वैल्यू फॉर मनी चाहते हो, ठीक है। अब तुम कहोगे कि भाई साहब तुम 5,000 रुपये के बैग में कह रहे हो कि ज़्यादा पैसे नहीं लगाना चाहते हो, तो यार देखो, ढंग का बैग तो इतने का आएगा ही आएगा, ठीक है। ये वाले जो बैग होते हैं, अगर आई डोंट नो इसके अंदर रॉड है या नहीं है, लेट्स सी। हाँ देखो, इसके अंदर रॉड नहीं है। तो जिस बैग के अंदर रॉड नहीं होती है ना, ये चीज़ तुम सिर्फ तभी समझ सकते हो जब उस चीज़ को तुम कैरी करते हो, क्योंकि एक एडवर्टाइजमेंट का फैक्टर आ जाता है कि भाई साहब मेरे बैग के अंदर तो बहुत ज़्यादा मैश है, बहुत ज़्यादा फॉर्म है, कुछ काम नहीं आता। जब तुम्हें लादना होता है ना बैग को, अगर देखो तुम 2-3 घंटे की बात कर रहे हो, तुम्हें बस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाना है और बैग के अंदर कुछ खास ज़्यादा वजन भी नहीं है, तो मैश वगैरह बहुत काम करती हैं। पर भाई साहब जो लादना होता है ना, चढ़ना होता है, तब कुछ काम नहीं आता, मैश काम नहीं आती। मैश तो इतनी पिचक जाती है ना, तुम इतना मोटा फॉर्म होता है ना, वो पसीने से इतना सा रह जाता है, वो भी तुम्हें चुभने लगता है। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि तुम ये मैश वाले बैग लो, ठीक है। और अगर तुम्हें मैश वाले बैग ही लेने हैं तो उससे बढ़िया है कि तुम अमेज़ॉन पे जाओ और ये ट्रैवोक वगैरह के बैग ले लो, कम से कम सस्ते तो पड़ेंगे, ठीक है। ये वाला बैग यार मेरे एक दोस्त ने लिया था, ठीक है, बट जब वो ट्रैक पे गया था तो उसके बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। अब आई डोंट नो कि ये इस बैग के डिज़ाइन की वजह से हुआ था या किस वजह से हुआ था। देखो, ओवरऑल बैग का जो डिज़ाइन है, जो जिप हैं, पॉकेट्स हैं, वो सब तो अच्छी हैं, बट आई थिंक देयर इज़ समथिंग अबाउट जो इसका बैक सपोर्ट है ना, उसकी वजह से उसके बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। एंड ऐसा भी नहीं था कि वो बंदा पहली बार ट्रैक कर रहा था, मतलब मेरे साथ बहुत बार ट्रैक पे जा चुका है वो, तो आई एम श्योर, बेसिकली मैं कहूँगा इस बैग को अवॉइड करो। बाकी तो हाँ देखो, मैंने जैसे बोला, इस वाले ये जो डिज़ाइन है ना, इसका तुम कोई सा भी बैग ले लो। और अगर तुम महंगी वाली रेंज में जाना चाहते हो तो ये वाला तो बैग बेस्ट ही है, मतलब ये वाला तो मेरे पास है। एंड इस बैग की तो खैर क्या ही कहने, मतलब मैंने जितना सामान लादा है ना, मुझे ही पता है, कभी इसने कोई दिक्कत नहीं थी। एक छोटी सी बात कर लेते हैं कैपेसिटी के बारे में कि तुम्हारे बैग की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। जो मेरा बैग है, देखो जो मेरा बैग है उसकी कैपेसिटी यहाँ पे क्या लिखी हुई है, 70+10, ठीक है। बहुत ज़्यादा है, मतलब 70+10। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास स्पेस ज़्यादा है, मैं इसलिए सामान भर के लेके जा रहा हूँ। तो कोशिश करो कैपेसिटी कम रखो। कैपेसिटी कम रखोगे ना, तुम सामान कम रखोगे। मेरे हिसाब से 50 या 60 इज़ इनफ। 50 या 60 से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ 3-4 दिन के ट्रैक के लिए, ठीक है। 3-4 दिन के ट्रैक पे तुम, मुझे नहीं लगता इतना सामान लेके जाओगे। इनफ है यार, बस इतना ही रखो। बाकी बैग कौन सा लेना है ये आप लोग डिसाइड करो। मैंने आपको एक दिशा दे दी है। और यार अगर कुछ समझ में आया ना, या सब्सक्राइब कर दो, बहुत मदद मिल जाती है कसम से। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।